हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर आज एक बड़ा खुलासा, एक चौंकाने वाला खुलासा जिसके बारे में जानकर देश हैरान रह जाएगा। हमला शोभा यात्रा पर हुआ, फायरिंग मंदिर की तरफ हुई, ये तो समझ में आता है, लेकिन दंगाइयों ने साइबर थाने का घेराव किया, पुलिस वालों पर अटैक किया, गोलियां चलाई गई, खुलकर हिंसा हुई। शुरुआती जांच में जो एफआईआर रिपोर्ट है आज वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिस हिंसा को देश कम्युनल मानकर चल रहा है वो दरअसल साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। हिंसा सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि शोभा यात्रा को निशाना बनाना था, हमला इसलिए भी हुआ क्योंकि वहां सबूत मिटाने थे। तो वो कौन कौन से सबूत थे, कौन सा केस था, एक एक खुलासा आज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। नूह हिंसा की जांच में सीसीटीवी से कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं और सबसे बड़ा खुलासा यह कि दंगा तो बहाना था, क्राइम फाइल्स निशाने पर थी। जी हां, नूह के साइबर थाने में ऐसे कई सारे सबूत थे, ऐसे कई सारे सच थे जो 100 से ज्यादा लोगों के गुनाह की पोल पट्टी खोल रहे थे। जी हां, इसी सबूत को मिटाने के लिए साइबर थाने पर हमला किया गया और बहुत कुछ वहां पर जलाया भी गया, गायब भी किया गया। सीसीटीवी में एक एक दंगाई की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। दंगाइयों ने साइबर थाने का कंप्यूटर तोड़ डाला, वहां से लैपटॉप लूट लिया गया, वहां की क्राइम फाइल्स जो मौजूद थी उन्हें भी जला दिया गया। थाने पर हमला कैसे हुआ और कैसे सबूत मिटाने के लिए एक साजिश रची गई, यह बात एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर की वो कॉपी भी मैं आपके सामने रख रही हूं। साइबर थाने पर हुए हमले की एफआईआर कॉपी में जो लिखा है उसका एक एक शब्द आप बहुत ध्यान से देखिए। एफआईआर में लिखा है कि पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, थाने में रखा हुआ लैपटॉप दंगाई पुलिस वालों से छीन कर ले भागे। लेकिन सारा गुनाह तो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। एक एक दंगाई की तस्वीर कैमरे में कैद हो चुकी है, सभी आरोपियों के चेहरे दिख रहे हैं और अब पुलिस इनकी पहचान कर खोजबीन में लगी हुई है। सीसीटीवी में तकरीबन 20 से 25 ऐसे दंगाई दिखाई दे रहे हैं जो साइबर फ्रॉड के आरोपी हैं, जमानत पर जेल से बाहर हैं और अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए साइबर थाने को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस समय नूह के साइबर क्राइम थाने पर मौजूद हैं। ये वो थाना है जिसमें सोमवार को दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। आप इस थाने के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस थाने के अंदर तोड़फोड़ की गई। ये क्योंकि मेन गेट जो साइबर क्राइम थाना है उसका बंद था, पुलिस ने उसको अंदर से लॉक किया हुआ था, लगातार दंगाई उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं होते हैं तो बकायदा इस बस को लेकर आया जाता है। ये बस देखिए, बस से जो साइबर क्राइम थाने की दीवार है उसमें जोरदार टक्कर बस से मारी जाती है और जब ये दीवार टूटती है तो उसके बाद दंगाई इस साइबर क्राइम थाने के अंदर घुसते हैं। यहां से वो लोग अंदर जाते हैं, थाने के अंदर जाकर वो जमकर तोड़फोड़ करते हैं। जो कंप्यूटर लगे हुए थे, जो लैपटॉप थाने के अंदर थे, इसके अलावा जो सरकारी फाइलें थी उनमें उनको आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ उसमें की जाती है और कई लैपटॉप लेके जो दंगाई थे वो यहां से फरार हो जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर साइबर क्राइम थाने को ही दंगाइयों ने क्यों चुना। दरअसल जो नूह के अंदर ये साइबर क्राइम थाना खोला गया था उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जो थाना है साइबर क्राइम थाना, ये लगातार नूह और मेवात के अंदर जो लोग साइबर फ्रॉड करते थे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा था। अप्रैल महीने के अंदर जो साइबर क्राइम थाना है उसने कार्रवाई करते हुए लगभग 5000 पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। वो लोग नूह और मेवात इलाके में जाते हैं और जो लोग साइबर फ्रॉड कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी वहां से की जाती है। लगभग 125 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो कि साइबर फ्रॉड में शामिल रहे हैं। जो पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि जो नूह और मेवात का इलाका है ये पूरे तरीके से एक दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा था। देश भर में कई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई थी जिसके अंदर साइबर फ्रॉड जो है वो लोगों से किया गया था और जानकारी ये मिल रही थी कि ये जो साइबर फ्रॉड किया गया है ये नूह और मेवात इलाके से किया गया है, जिसके बाद लगातार जो साइबर क्राइम थाना है वो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा था। जब दंगाई सोमवार को इस थाने के अंदर घुसते हैं तो आप देखेंगे ये पूरा साइबर क्राइम थाने का कंपाउंड है। इस थाने के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ इसके अंदर करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप जो है उसमें तोड़फोड़ की जाती है। इसके अलावा जो सरकारी फाइल है, एफआईआर है, उनके अंदर आग लगाई जाती है। जब
इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू की तो बड़ी ही हैरानी वाली चीजें निकलकर सामने आई। सबसे अहम बात यह कि ये वही लोग थे, दंगाइयों में वो लोग सबसे ज्यादा तादाद में शामिल थे जिन लोगों के खिलाफ साइबर सेल ने एक्शन लिया था, उनको गिरफ्तार किया था। उनमें से 25 से 30 से ज्यादा लोगों की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल फुटेज है उसमें सामने आई है। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ साइबर सेल ने एक्शन लिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।